सबसे बड़ा सवाल और सबसे अनसुलझा सवाल कि आखिर इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए एनडीए का जो घटक दल है उसमें किसको कितनी सीटें मिलने जा रही है। तो देखिए, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है, उन सब चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हम जो बता रहे हैं आपको अंदर की बात वो ये कि बीजेपी 100 से ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 100 से ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ेगी, यानी कि बीजेपी 102, 103, 104 सीट, उसी तरह जदयू जो है 102, 103, एक दो सीट का आगे पीछे हो सकता है। 100 से ज्यादा बीजेपी, 100 से ज्यादा जेडीयू। जो बचा का जो 30 से 40 सीट के बीच में जो सीट बच रही है उसमें चिराग पासवान को दिया जाएगा, जीतन राम मांझी को दिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाएगा। तो इसलिए कहीं कोई आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहिए कि चिराग पासवान को 40 सीटें मिल जाएगी, जीतन राम मांझी को 15 सीटें मिल जाएगी, जैसा उन्होंने वो कह रहे हैं कि कम से कम उनको 20 सीट चाहिए, 15 सीट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा बेचारे कुछ बोल नहीं रहे, उनको पता है कि हमारी राजनीतिक हैसियत जो है वो अब कुछ भी रही नहीं, इसलिए उनको तो 4-5 सीट 6 सीट दे दे बीजेपी, जो दे दे वही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस तरह से आप किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन में आप लोगों को रहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी 100 से ज्यादा सीट, जेडीयू भी उसी के बराबर 100 से ज्यादा सीट। अब इसमें देखना है कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन होगा। तो जेडीयू को जो है वो एक सीट कम से कम ज्यादा जरूर लड़ना चाह रही है। वो याद दिला रही बीजेपी को कि आपने शर्त रखा था कि लोकसभा के चुनाव में हम एक सीट ज्यादा लड़ेंगे, मतलब बीजेपी एक सीट ज्यादा लड़ी थी, जदयू एक सीट कम लड़ी थी। तो उसी तरह का फॉर्मूला जो इस बार अपनाया जाएगा, विधानसभा का चुनाव है तो जदयू एक सीट ज्यादा लड़ ले। और सीटों का जो फॉर्मूला है वो तैयार हो चुका है लगभग, इसमें कहीं से कोई दो मत वाली बात नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनडीए में जो है वो 2-4 दिन में जो है सीटों की घोषणा, सीटों का जो नंबर ऑफ सीट है सब कुछ घोषणा हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है।